हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयाम करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल माजिद खान। गाइस, हम बात करने वाले हैं आज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट। हम देखेंगे कि किस टाइप के टिश्यूज यहाँ प्लांट्स में पाए जाते हैं, राइट। कैसे इनका अरेंजमेंट होता है, स्टोमेटा कैसे अरेंज होता है, राइट। लीफ के अंदर के टिश्यूज कैसे हैं, स्टेम के टिश्यूज कैसे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा टफ टॉपिक होने वाला है, इसीलिए आपको थोड़ा सा यहां ध्यान देना होगा, राइट। अच्छा देखो, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें, 2016 से 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स को देखें नीट के, तो हम देखेंगे एक या दो क्वेश्चन यहां से आते हैं रेगुलर बेसिस पे। स्पेसिफिक जगह है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ टिश्यूज से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, राइट। बट इससे पहले कि हम वो सब चीजें पढ़ पाए, हमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ना होगा। अगर आप इस साल की एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पर कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, मगर वो टॉपिक्स जैसे टाइप ऑफ टिश्यूज, मेरिस्टेम टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज, ये सारे के सारे टॉपिक आगे जाके बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। बिना इनके हम वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स नहीं समझ सकते। तो बेटा हमको वो बेसिक टॉपिक्स भी पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप 2016 से 2023 को देखोगे तो दो तीन क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर पार्ट से भी नजर आ जाएंगे। दैट मींस क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें पढ़ना तो होगा, ठीक है। तो देखो गाइस, अगर हम आज की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, हम इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखो गाइस, अगर हम देखें एनाटॉमी को, तो एनाटॉमी बना है दो वर्ड से मिलकर, है ना। पहला है एना और दूसरा वर्ड है टॉमी। एना का मतलब होता है गाइस अप, राइट। इसका मतलब होता है अप, अपसाइड। और टॉमी का मतलब होता है टू कट, राइट। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना चाह रहे हैं तो क्या हमें ऊपर का स्ट्रक्चर कट नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। उसी को तो कहते हैं एनाटॉमी। सो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। ये है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ना है तो हमें ऊपर की लेयर को कट करना पड़ेगा, राइट। फादर ऑफ एनाटॉमी को देखें तो ये थे एन ग्रू, राइट। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी। मगर बेटा क्लेथरीन इसाऊ भी बड़ी इंपॉर्टेंट वो रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने भी काफी ज्यादा स्टडी करी है सीडेड प्लांट्स के ऊपर। सीडेड प्लांट्स का मतलब ये होता है कि एंजियोस्पर्म्स भी और जिम्नोस्पर्म्स भी, राइट। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स वो कोन वाले बड़े बड़े ट्रीज, राइट। तो बेटा इन्होंने जो बुक लिखी है वो थी एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट्स, राइट। और काफी ज्यादा इनकी वे बुक यूज की जाती है, एज अ डिक्शनरी यूज की जाती है। ये जो वेबस्टर लिखा है ना बेटा, वेबस्टर का मतलब होता है डिक्शनरी, राइट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन बात समझते हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं। देखो, आप जानते हो कि सेल जो है ना वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। देखा है ना आपने ऐसा सेल, राइट। हम क्यों बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि यहां पे साइटोप्लाज्म है जो चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, राइट। सेल थ्योरी को फुलफिल कर रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और ये किसी भी सेल के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बेसिक यूनिट है। तो मैं मानता हूं कि जैसा ऑर्गेनिज्म है वैसे उसके सेल्स हैं। मगर क्या आपको पता है ये जो सेल्स होते हैं गाइस, ये मिलके, मल्टीपल सेल्स एक साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं टिश्यूज। तो याद रखो, जितने भी सेल्स होंगे, राइट, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं टिश्यू, राइट। यानी कि टिश्यूज में जितने भी सेल्स हैं इन सब का एक कॉमन ओरिजिन है, कॉमन ओरिजिन होता है इन सबका, राइट। यानी कि एक सेल से ही मल्टीपल सेल्स मल्टीप्लाई होके बने। तो अगर ऐसा हुआ है तो हम कहेंगे कि टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या बोलेंगे? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, और इनका जो फंक्शन होता है वो भी लार्जर कॉमन फंक्शन होता है। क्या होता है? लार्जर कॉमन फंक्शंस। जैसे कि अगर हम बात करें मसल्स ऑफ हैंड्स की, इन मसल्स की बात करें तो यहां पे मसल सेल्स होंगे, करेक्ट।
सारे मसल सेल्स एक जैसे काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने का, और ओवरऑल एक लार्ज काम हो रहा है कि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारा हैंड मूव हो रहा है ना। जैसे कि अगर हम बात करें हार्ट की, अगर हम दिल की बात करें तो दिल में क्या है भाई, कार्डियक सेल्स हैं, राइट। कार्डियक सेल से कार्डियक टिश्यूज बने हुए हैं, और फिर ये सारे सेल्स जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरा कार्डियक टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि पूरा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट बीट देता है, और हम जिंदा हैं आज, है ना। तो यानी कि एक टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसका ओरिजिन कॉमन है, सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, राइट, और एक सिंगल लार्जर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो चाहे ये सेल्स ऐसे हों या थोड़ा ग्रुप में छोटे ही क्यों ना हो, जैसे कि ये वाला स्टोमेटा, राइट, तब भी ये सब क्या कहलाएंगे, टिश्यूज कहलाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें मिलके, ऐसे बहुत सारे स्टोमेटा मिलके बेटा एक ऑर्गन बनाते हैं जैसे लीफ। तो याद रखो, टिश्यू मिलके क्या बनाता है, टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गन, राइट, ये बनाता है ऑर्गन, जैसे कि लीफ एक ऑर्गन है, और ऐसे ही ये ऑर्गन मिलके बनाता है एक ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल सी बात है, राइट, क्या बात है, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन जैसे कि लीफ ऑफ प्लांट, और ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म, राइट, क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। हालांकि अगर आप एनिमल्स में देखो तो ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, राइट, जैसे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट, जिसके अंदर हमारा बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, राइट, इसके बाद लिवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, राइट, सारे पार्ट्स आते हैं इसके अंदर। तो ये मिलके बहुत सारे ऑर्गन एक सिस्टम बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता, यहाँ पर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि जाइलम एक टिश्यू सिस्टम है, फ्लोएम एक टिश्यू सिस्टम है, जो कि पानी और खाना कंडक्ट करने का काम करते हैं, पानी, वाटर, मिनरल्स और फूड कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो यहां याद रखिएगा, ऑर्गन्स जैसे लीव्स, रूट्स प्रेजेंट है, राइट, फ्लावर प्रेजेंट है, राइट, बट वो सब मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, प्लांट बना रहे हैं। तो देखो, अगर हम बात करें टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में, तो हम दो तरह के बेसिक टिश्यूज पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, राइट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, राइट। अब केवल नाम देखो इनके, कुछ और मत सोचो। मेरिस्टेम, मेरिस्टेम से बना है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम से बना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेम किसी भी प्लांट में वो जगह होती है जहां पर रिपीटेड सेल डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये वो सेल्स हैं जिनकी जिंदगी में बस एक ही काम है, एक ही फंक्शन है कि ये डिवाइड करते जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेल डिवीजन करते हैं, राइट। तो इनका बेसिक फंक्शन लाइफ का क्या है, सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन कैसा होगा, ये होगा माइटोसिस वाला सेल डिवीजन, ठीक है ना। क्या होने वाला है, ये माइटोसिस वाला सेल डिवीजन, जहां नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि ये सेल डिवीजन करते हैं, सिर्फ यही काम है, तो ये हो गए मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जबकि ऑन द अदर हैंड हम देखें परमानेंट सेल्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये परमानेंट हैं, ये चेंज नहीं होंगे। होंगे क्या, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, राइट। अगर ये चेंज नहीं होंगे तो ये हो गए हैं बड़े, राइट। बड़े लोगों का ये तो होता है, चेंज नहीं होते। हम लोग तो क्या है, सब जगह एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। मगर बड़े लोग परमानेंट, वो जल्दी चेंज नहीं होते। तो बेटा एक बात समझो, जो परमानेंट सेल्स हैं ये भी डिवाइड नहीं करते, देयर इज नो सेल डिवीजन इन द परमानेंट सेल, राइट। अब ऐसा क्यों है, जरा इस बात को समझो। अगर हम ये समझें कि सेल डिवीजन में क्या होता है, तो आपको कुछ बेसिक बातें समझ में आएंगी। क्या समझ होता है भाई, सेल डिवीजन ये वो प्रोसेस है जहां पे सेल जल्दी से खाना खाएगा फटाफट, राइट, अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा, फूड खाएगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा, और जल्दी से डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि रेप्लिकेशन करेगा, राइट, और फिर फटाक से डिवाइड हो जाएगा। टाइम है इसके पास, खेलने का टाइम है इसके पास, के पास कुछ और करने का टाइम नहीं है, राइट, सिर्फ ये खेलेगा। छोटा सा बच्चा है ये, राइट, जिसकी जिंदगी का केवल एक लक्ष्य है, खाओ पियो
खेलो और मस्त रहो, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि हमारे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं एक्चुअली इनको कहा जाता है इमेच्योर सेल्स, राइट। ये कैसे होते हैं? इमेच्योर सेल्स। जबकि परमानेंट सेल्स को हम बोल देते हैं मैच्योर सेल्स, राइट। क्यों ऐसा बोलते हैं जरा समझिएगा। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनका एक ही काम है सेल को डिवाइड करना। अगर ऐसा है तो इनकी जिंदगी में खाना खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फूड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ये लोग खाएंगे इनका मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा फास्ट होगा, राइट। इनका मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा हाई होगा, राइट। हाई मेटाबॉलिज्म होगा इनका, और ऐसा होगा तो इनका साइटोप्लाज्म भी काफी डेंस नजर आएगा, राइट। अच्छा, अब क्योंकि इनको डिवाइड करना है तो इनको बार बार अपने डीएनए की कॉपी बनाना होगी, राइट। तो जब बार बार डीएनए की कॉपी बनाएंगे तो आप जानते हो डीएनए होता है न्यूक्लियस में, राइट। तो हमें समझ में आएगा कि इनकी जब बार बार डीएनए की कॉपी बनेगी, न्यूक्लियस ज्यादा यूज होगा, राइट। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा, तो इनके न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा होगा दूसरे सेल्स के कंपैरिजन में। तो गाइज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके पास न्यूक्लियस भी कैसा होगा? डेंस न्यूक्लियस होगा, राइट। अच्छा, अब क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं फटाफट, राइट, इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या इनकी सेल वॉल बहुत थिक हो सकती है? देखो सेल वॉल काहे की बनी है, बात समझो। सर सेल वॉल जो होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज नाम के मटेरियल की। बिल्कुल सही कह रहे हो, सेल्यूलोज नाम के मटेरियल की सेल वॉल बनी होती है, बिल्कुल बढ़िया कह रहे हो, राइट। अब ये जो सेल्यूलोज नाम का सेल वॉल है, ये सेल वॉल बहुत मोटी नहीं होगी, ये बिल्कुल पतली सेल वॉल होगी, राइट, जो कि जस्ट ऊपर से कवर कर रही होगी। जैसे कि एक बलून, सोच के देखो एक बलून के बारे में, है ना। ये बलून के अंदर जितना पानी भर देते हो उसका उसी हिसाब से शेप हो जाता है। बस ये है कि ये मटेरियल को बाहर नहीं जाने देता, पानी को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक शेप नहीं। सेल वॉल कैसी है? बिल्कुल पतली, है ना। बलून कैसा है? बिल्कुल पतला। पॉइंट इज कि यहां पे थिन सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और क्योंकि सेल वॉल पतली है, राइट, तो सेल का कोई स्पेसिफिक शेप अक्वायर नहीं हो पाएगा। बलून का होता है, राइट। बलून को आप हवा भर दो, पानी भर दो, और जैसे वेसल में रख दो चुप से रख जाएगा वो, राइट। ज्यादा भरना नहीं है, फुल नहीं करना है, ठीक है। तो गाइज ये कैसे होंगे? ये राउंड या ओवल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम मेन वर्ड की तरफ जाते हैं। आप बहुत देर से देख रहे हो ये वर्ड अनडिफरेंशिएटेड, है ना। अब आप सोचोगे सर ये होता क्या है? देखो जरा वर्ड को बहुत ध्यान से देखना, राइट। ये वर्ड है डिफरेंशिएटेड, यानी डिफरेंस वाला, राइट, डिफरेंस वाला। देखो जब तक हम फर्स्ट क्लास से 10th क्लास में थे हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ना थे। हमारे जितने क्लास में क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे, सब लोग क्या पढ़ रहे थे? सब सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, इंग्लिश, राइट, कंप्यूटर्स, सब पढ़ रहे थे हम लोग, राइट। मगर जैसे ही हम बड़े हुए, क्लास 11th में आए, तो क्या हुआ? किसी ने बायोलॉजी साइंस ले लिया, किसी ने मैथ साइंस ले लिया, किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने आर्ट्स ले लिया, राइट, किसी ने सोशल्स ले लिया। क्यों ऐसा? इसलिए ताकि ये लोग आगे जाकर एक स्पेसिफिक काम कर पाए, अपना करियर सेट कर पाए। जैसे आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बन जाओ, है ना। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्या करना होगा? आपको बायो साइंस पढ़ना होगी, और बहुत अच्छे से पढ़ना होगी, इसमें परफेक्ट होना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो आपने क्या, आप बड़े हो गए कि नहीं हो गए? आप बड़े हो गए, आप विचारने लगे कि हाँ मुझे अब ये करना है। जैसे ही कोई बंदा ये विचारने लगता है कि हाँ मुझे क्या करना है बेटा, तो वो बड़ा हो जाता है। आप भी बड़े हो गए हो, राइट। बड़े हो गए हो मतलब कि मैच्योर हो गए हो, राइट। और जो मैच्योर सेल्स होते हैं वो बाकी सबसे डिफरेंट होते हैं, राइट। ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो डिफरेंशिएशन ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है ना। आज तुम मैथ्स वालों से अलग हो, आज तुम कॉमर्स वालों से अलग हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर डिफरेंस आ गया। यू हैव ऑप्टेड समथिंग, तुमने कुछ चुन लिया है जो कि एक शायद अभी सब्जेक्ट है, राइट। धीरे धीरे काम करोगे तो इसमें परफेक्ट हो जाओगे, राइट। वही फंक्शन परफॉर्म करोगे, डॉक्टर बन जाओगे। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, क्या है बात यह है कि डिफरेंशिएशन ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स मैच्योर हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। जबकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आप देख रहे हो, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे हैं?
अनडिफरेंशिएटेड है बेटा। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब हुआ कि इनमें अभी कोई डिफरेंस नहीं आया है, ये बच्चे हैं, तो ये 10th क्लास से पहले और ये 10th क्लास के बाद, राइट। तो देखो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ये वो सेल्स होते हैं जिनमें कोई डिफरेंस नहीं आया है, कोई स्पेसिफिक शेप अक्वायर नहीं करी है, गोल गोल है, बस ओवल है, और इनके पास सिर्फ एक ही काम है, और वो क्या काम है, सेल डिवीजन का। तो हम बोलेंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, या हम कई बार कह सकते हैं कि इमैच्योर सेल्स, राइट, दे आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। हाँ, मगर जब इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाता है, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि मैच्योरेशन हो जाता है, इस कंडीशन में ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। और परमानेंट सेल्स की खासियत को हम बोलेंगे कि ये मैच्योर सेल्स तो हैं ही, डिफरेंशिएटेड तो हैं ही, साथ ही साथ इनके पास सेल डिवीजन की पावर लॉस हो गई है। क्यों लॉस हुई पता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बेटा इन्होंने एक स्पेसिफिक शेप अक्वायर कर लिया है। पता है क्यों स्पेसिफिक शेप को एक्वायर किया? क्योंकि इनके ऊपर जो सेल वॉल है, इनके ऊपर जो सेल वॉल है, अब वो सेल वॉल थोड़ी सी मोटी हो गई है। देखो जरा, राइट, वो कैसी हो गई है, थोड़ी सी मोटी सेल वॉल हो गई है। तो अगर सेल वॉल थोड़ी थिक हो जाएगी, सेल वॉल थोड़ी मोटी हो जाएगी, तो क्या होगा बेटा, सेल वॉल के थिक होने पर, सेल वॉल के थोड़ा मोटा होने पर क्या होगा, ये स्पेसिफिक शेप एक्वायर कर लेगा, है ना। और जब ये मोटी सेल वॉल हो जाएगी तो बेटा ये सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, राइट। सेल डिवीजन की पावर जो है इसकी लॉस हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर सेल वॉल जो है वो काफी ज्यादा थिक सेल वॉल हो गई है, ठीक है। और इन्होंने स्पेसिफिक शेप एक्वायर कर लिया है, और अब ये स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे, इनकी तरह नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, लिखा नहीं है मैंने यहां पर, मगर इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो आप देख रहे हो ना, इनका न्यूक्लियस तो लार्ज है, साइटोप्लाज्म डेंस है, मेटाबॉलिज्म हाई है, सेल वॉल थिन है, शेप ओवल है, मानता, ठीक। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके बीच में गैप नहीं है ना। देखो जरा, इन सेल्स के बीच में आपको कहीं पे भी गैप नहीं लगेगा। 3 सेल्स बनाए मैंने, केवल 3 सेल्स, मगर इन तीनों सेल्स के बीच में गैप नहीं है, इनकी सेल वॉल बिल्कुल चिपकी हुई है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इनके बीच में इंटर सेल्यूलर स्पेस नहीं है, राइट। देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस इन द केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, राइट। ऐसा क्यों है बेटा? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है। तो जब सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, ठीक है, तो कम जगह में, उतनी ही सी जगह में ये जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा, ठीक है ना, अलग नहीं होगा, स्पेसिफिक जगह पे रहेगा। तो बेटा याद रखिएगा, यहां पर कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे, और मेरिस्टेमेटिक परमानेंट सेल में स्पेसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी, मैं समझाऊंगा कैसे। नेक्स्ट देखो जरा, पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी की सारी लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ in a plant is largely restricted to a specialized regions of active cell division called as meristem। अब ये बात बड़ी अच्छी बोल दी एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने बोला कि भैया जो ग्रोथ वाला जो एरिया है ना, ये स्पेशलाइज है, हर कहीं ग्रोथ नहीं होती, स्पेसिफिक रीजन्स में ही ग्रोथ होती है, राइट। जैसे कि आप याद करो, आपने पढ़ा था रूट का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, आपने इस तरह से रूट पढ़ी थी, और आपने देखा था कि रूट में एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक एरिया, है ना। इसके ऊपर चढ़ी होती है रूट कैप, है ना, रूट कैप थी, याद आ रहा है, हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये बात पढ़ी थी। उसके बाद कुछ एरिया होता है जो कि एरिया ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, फिर यहाँ पे इलोंगेशन वाला एरिया होता है, फिर जहां पे रूट हेयर्स आने लगते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैच्योरेशन वाला एरिया, राइट, जहां पे रूट हेयर्स भी हैं और ये टिश्यूज भी बनने लग गए। तो पॉइंट इज कि यहां जो आप देख रहे हो ना स्पेसिफिक लोकेशन, यहां ऐसा क्या खास है, यहां पे प्रेजेंट हैं बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो रूट हर कहीं से नहीं बढ़ रही है, रूट का एक स्पेसिफिक लोकेशन है, जिस स्पेसिफिक लोकेशन पर ये रूट बढ़ रही है, जहां पर सेल डिवीजन हो रहा है। क्यों?
क्योंकि यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट हैं। तो बेटा आप याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन ये वो लोकलाइज्ड रीजन होते हैं, लोकल रीजन होते हैं, राइट, जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखें तो यहां पे हमने बताया था कि जो सेल वॉल होती है इनकी वो थिन सेल वॉल होती है, राइट। थिन सेल वॉल क्यों होती है? क्योंकि यहां पे केवल प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट, जो कि बनी होती है सेलुलोज की। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों, है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग को बाहर लाओ, दुनिया में लाओ। ठीक है, अब याद करो कि आपके पास कपड़े की एक थैली है या कोई नेट का दुपट्टा है, चादर है, राइट, जिसमें से पानी और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आराम से क्रॉस हो जाती हैं, राइट। देखो यहां पर भी वैसा ही है। मैं अगर बताऊं तो ये जितना भी सेल वॉल होती है बेटा, ये सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज के फाइबर से। तो देखो ये रहे सेलुलोज के फाइबर, राइट, और ये सेलुलोज के फाइबर एक नेटवर्क बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ये नेटवर्क बनाते हैं। तो सेलुलोज के फाइबर ने क्या किया, एक दूसरे में गए और ऐसे नेटवर्क बना दिया। मगर ध्यान से देखना, इस नेटवर्क के बीच में काफी ज्यादा स्पेस है, मटेरियल इजीली इधर उधर जा सकता है ना। यही वजह है कि प्लांट के सेल को बढ़िया खाने पीने को मिलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छी होती हैं, वाटर, और फैलने की जगह मिलती है, ठीक है ना। इवन जैसे जैसे सेल्स बड़े होते हैं फटाफट, राइट, साइटोप्लाज्म को कंज्यूम करके, वैसे वैसे ये भी स्ट्रेच होता जाता है, राइट। तो ये इजी सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर दो सेल्स हैं यहां पर, मान लो, ठीक है, ये एक सेल और ये दो सेल, यहां पे अगर मान लो दो सेल्स हैं जो अभी अभी डिवाइड किए हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एक कनेक्शन बना होगा, राइट, इस तरह से एक कनेक्शन बना होगा इनके बीच में, ठीक है। ये जो कनेक्शन होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, राइट। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, यानी कि ये दोनों सेल्स जो हैं वो आसानी से एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो वही बातें लिखी हैं जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं अभी तक, कि दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, बहुत पास पास अरेंज होते हैं, पैकिंग बहुत अच्छे से होती है इनकी, इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नेचर के भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, लोकलाइज्ड ग्रोथ, प्लाज्मोडेस्माटा और सेलुलोज की सेल वॉल, जो कि प्राइमरी सेल वॉल है, पहली सेल वॉल है बेटा। प्राइमरी सेल वॉल ये वो सेल वॉल होगी जो कि सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जस्ट बाहर होगी, राइट, प्राइमरी सेल वॉल कहलाएगी। अच्छा देखो, अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन इनको समझ लेते हैं, कहां से ओरिजिनेट हुआ, है ना। तो बेटा हम बिल्कुल शुरू से बात करेंगे, हम बात करेंगे जब एक प्लांट का जन्म होता है। कैसे होता है जन्म भैया? जब पहली बार एक सेल बनता है बड़ा सा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद एक बड़ा सा सेल बनता है जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, राइट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जाइगोट क्या करता है? मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन करता है, मल्टीपल टाइम माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करके एक प्रॉपर सा गोल गोल एम्ब्रियो बनाता है, जो ऐसा आपको यहां नजर आ रहा है, ये वाला, है ना, प्रॉपर सा एम्ब्रियो बनाता है। और ये जो एम्ब्रियो होता है, राइट, इसके हर सेल में ये पावर होती है कि ये कंप्लीट प्लांट बॉडी बना ले। तो ऐसे कंडीशन में ये जो सेल्स होंगे उनको हम कहेंगे प्रोमेरिस्टेम। ये जो सेल्स हैं एम्ब्रियो के, ये जो मेरिस्टेम हैं, ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं प्रोमेरिस्टेम, पहले टाइप के सेल्स, राइट, प्रोमेरिस्टेम, है ना। प्रो मतलब सबसे पहले, सबसे पुराने, प्रोमेरिस्टेम कहलाते हैं। और ये कब डेवलप होते हैं? दे डेवलप्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जैसा कि आपने यहां देखा, ठीक है। अब अगला देखो जरा, इन्हीं प्रोमेरिस्टेम से बेटा बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम, है ना। इसी प्रोमेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम,
राइट। तो जब कभी भी ये सेल्स डिवाइड करते हैं तो इनमें से कुछ सेल्स प्राइमरी सेल्स बन जाते हैं, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या है जरा समझो। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। अगर आप प्राइमरी मेरिस्टेम देखोगे बेटा, तो प्राइमरी मेरिस्टेम का काम प्राइमरी है, यानी कि ये प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट करने में मदद करता है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम होगा वो प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट करने में मदद करेगा। बेटा प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि प्लांट जो है ना अपनी मेन एक्सिस पर ग्रोथ करेगा, यानी कि उसकी हाइट बढ़ेगी, राइट। फ्लावर्स का फॉर्मेशन होगा, ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा, मगर जो कुछ भी होगा वो पहली बार। एक नई ब्रांच बनी, प्राइमरी मेरिस्टेम की ने बनाई। एक नई लीफ बनी, प्राइमरी मेरिस्टेम ने बनाई। एक फ्लावर बना, प्राइमरी मेरिस्टेम ने बनाया, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम ही सारे के सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है। अब इसकी लोकेशंस जो है ना बेटा वो अलग अलग हो सकती हैं। कुछ की होती है एपिकल लोकेशन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम, राइट। तो इसके काफी कुछ चीजें हो सकती है जो मैं आपको और अभी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे यहां पर जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखना, इसके बाद बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बनता है ना, ये बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की मदद से बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। अब सर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या लिख दिया यहां पे। तो देखिए जरा वर्ड को सिर्फ पढ़ो, क्या बोला मैंने कि सेकेंडरी मेरिस्टेम काहे से बनता है। ये बनता है प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेम से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, राइट। तो बेटा अब हमें यहां पर इस डी डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर ये समझ में आ गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनता है। देखो जरा इस डायग्राम को, राइट। देखो हमें सबसे पहले आज जो पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। के आखिरकार डिफरेंशिएशन होता क्या है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का यही है, ठीक है। देखो जरा हमारे पास है प्राइमरी मेरिस्टेम। कहां से बना है प्राइमरी मेरिस्टेम। तो भाई बेसिकली बात है, हम आपको बता चुके हैं कि प्रोमेरिस्टेम से बाय सिंपल टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, राइट। जो सेल्स बनते हैं हम उनको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। और अभी भी ये मेरिस्टेम है, ठीक है, पहली बार बने हैं एम्ब्रियो के सेल से, हम कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। अब बेटा ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है ये प्लांट में स्पेसिफिक लोकेशंस पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ये एक शूट है, मान लो बेटा, ठीक है, ये एक शूट मान लो, है ना, ये ग्रास मान लो। तो इस ग्रास के, इस शूट के स्पेसिफिक लोकेशन पर यहां कहीं पर ये प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, राइट। तो जिस डायग्राम के सामने बना रहा हूं वही वाला है। तो ये क्या है बेटा, ये है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्रधानमंत्री नहीं लिखा मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है प्राइमरी मेरिस्टेम, पीएम, राइट। यहां से लिखा है मैंने पीएम, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये रहा प्राइमरी मेरिस्टेम। कहां से बना है सर, एम्ब्रियो से बना है, ठीक है। ये रहा प्राइमरी मेरिस्टेम। अब देखो जो प्राइमरी मेरिस्टेम है बेटा, ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करेगा, ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करेगा, ये सेल डिवाइड करेगा। इसके जो सेल्स है ना, इसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे। जैसे कि एक सेल था, एक सेल डिवाइड करेगा, दो सेल्स बनाएगा, राइट। तो अगर ऐसा कर रहा है तो बेटा यहां पर दो नए मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेंगे, ठीक है ना। और फिर उनमें से एक जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो फिर से डिवाइड करेगा, मगर इनमें से एक मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसा जरूर होगा जो कि आगे जाके परमानेंट हो जाएगा और अपने आसपास एक मोटी सी सेल वॉल बनाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि प्राइमरी मेरिस्टेम अब बड़ा होना चाहता है, उसने अपने पास सेल वॉल बना दी है। क्या बना दी है इसने अपने पास सेल वॉल बना दी है, ये बड़ा होना चाहता है। और ये बड़े होने की प्रोसेस को ही तो हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, राइट। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन की प्रोसेस, डिफरेंस लाने की प्रोसेस। यानी कि ये डिफरेंशिएट कर जाएगा
और जब ये डिफरेंशिएट करेगा तो याद करो क्या बनता है, तब बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, क्योंकि इस पे सेल वॉल मोटी हो गई है तो अब ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये है हमारे लाल वाले प्राइमरी मेरिस्टेम, तो जब ये डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद अपने नीचे की तरफ सेल्स को ऐड करेंगे, ठीक है, अपने नीचे की तरफ सेल्स को ऐड करेंगे। और जब ये अपने नीचे की तरफ सेल्स को ऐड करेंगे तो इनमें से कोई एक स्पेसिफिक सेल जो है ना अपनी सेल वॉल को परमानेंट बना देगा, एक परमानेंट सेल बना देगा इस तरह से। ये परमानेंट सेल हो गया, ये परमानेंट सेल हो गया, राइट, ये परमानेंट सेल हो गया। मगर जो येलो वाले हैं, राइट, वो परमानेंट नहीं है, वो अभी भी मेरिस्टेमेटिक हैं। तो बेटा तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जब कभी भी डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो जरा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज यहां पे थे, बढ़िया। एक बार फिर से काम करता हूं, घास फिर से बना देता हूं। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यही वाला पेड़ था, ये मान लो ये घास थी, राइट, और अभी भी इसके इस लोकेशन पर क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, राइट, जैसे यहां पर थी वैसे यहां पर है, और ये थोड़ी बड़ी भी हो गई, देख रहे हो, पहले से घास बड़ी बना दी है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक बकरी आई, घास है, ग्रास है, क्या है ये, मैं बोल रहा हूं कि ये है ग्रास, राइट। एक दिन बकरी आई, एक गोट आई, और उस गोट ने घास को खा लिया, राइट। कहां से खाती है गोट घास, याद करो, ऊपर से खाएगी, राइट। तो जब ऊपर से ग्रेजिंग करेगी तो क्या होगा बेटा, ये जो पार्ट था वो इस तरह से कट जाएगा, राइट। इतनी सी लीफ रह गई, ऊपर की लीफ गायब हो गई। तो अगर ऊपर की लीफ गायब हो गई है तो क्या हुआ, क्या मेरिस्टेमेटिक पार्ट चला गया, बिल्कुल चला गया। क्या होगा प्लांट का, क्या प्लांट बिना मेरिस्टेम के ग्रो नहीं करेगा कभी जिंदगी भर? क्या घास दोबारा से ग्रो नहीं कर जाती है? करती है ना दोबारा से ग्रो। पता है क्यों? इसलिए ग्रो करती है कि अब यहां पर जो परमानेंट टिश्यूज थे इस जगह पर, वो परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो हो गए हैं डी डिफरेंशिएट, राइट। और जब ये डी डिफरेंशिएट हुए बेटा, जब इनमें डी डिफरेंशिएशन हो गया, देखो एक होता है डिफरेंशिएशन, है ना, बिल्कुल लोगों से अलग हो गए, मगर दोबारा उल्टा हो गया। तो जब जस्ट रिवर्स हो गया, जब बिल्कुल उल्टा हो गया, तो हम बोलते हैं डी, प्रमोशन, डिमोशन। प्रमोशन होता है लोगों का, किसी का डिमोशन होता है, राइट। तो बेटा याद रखो, डिमोशन से डी से बना है लोअर साइड, तो दोबारा ये बैक जाएगा और क्या बनाएगा, डिफरेंशिएशन करेगा, डी डिफरेंशिएशन करेगा। तो देखो, जब डिफरेंशिएशन हुआ था तो प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना था, करेक्ट। अब जब डी डिफरेंशिएशन होगा तो दोबारा से ये बनना चाहिए, है ना, बनेगा, मगर अब की बार जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्राइमरी नहीं है, वो है सेकेंडरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे जो मेरिस्टेम बना मेरिस्टेम ही है, मगर अब हम उसको क्या पुकारेंगे, अब हम उसको पुकारेंगे सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम का ओरिजिन था प्रो मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम का ओरिजिन है परमानेंट टिश्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रो मेरिस्टेम का ओरिजिन था, सॉरी, प्राइमरी मेरिस्टेम का ओरिजिन था प्रो मेरिस्टेम, यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल्स, ठीक है, मगर सेकेंडरी मेरिस्टेम का ओरिजिन क्या है, वो है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, राइट, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक। ये बेटा इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो इससे क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाएंगे। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट था वो इधर आ गया, देखो जरा, देखो ये रहा हमारा प्लांट, देखो ये रहा हमारा प्लांट, ये रहा हमारी घास, राइट, ये थी घास, ये कटी हुई थी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे इनके सेंटर पे कुछ सेल्स हैं, राइट, और सेंटर पे जो सेल्स हैं वो दोबारा से क्या हुआ है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाया, तो फिर से यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। और जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये फिर से सेल डिवीजन करेंगे, नीचे की तरफ सेल ऐड करेंगे, और फाइनली जो है ना ये क्या करेंगे, ये दोबारा से एक बड़ा सा प्लांट बना देंगे जिसके यहां पर फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगी, ठीक है ना। तो घास क्या हुई, दोबारा से ग्रो कर गई।
राइट। अगर ऐसा हुआ है तो मैं बोलूंगा कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसने दोबारा से डिफरेंशिएशन किया है ना, दोबारा से ना। जैसे हम लोग देखते हैं दोबारा कुछ किया, तो विजिट किया हमने किसी जगह को, है ना, तो हम बोला कि हाँ यस आई हैव विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली गया हूं, मैं दोबारा दिल्ली गया हूं, आई हैव रीविजिटेड दिल्ली, आई हैव रिवाइज्ड, यही बोलते हो ना, रिवीजन किया है सर। विजन मतलब एक बार देखा, रिवीजन मतलब दोबारा देखा। तो देखो यहां पे है डिफरेंशिएशन, एक बार हो चुका है, यहां दोबारा होगा, तो हम कहेंगे रीडिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, राइट। तो बेटा रीडिफरेंशिएशन के वर्ड को याद रखो, जिससे क्या बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनेंगे। यानी कि अब जो टिश्यूज यहां बने हैं वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज हैं, राइट। और यहां जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनी है ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको हाथ से नोट बनाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस पे ही बेस्ड हम आगे की सारी चीजें स्टडी करेंगे गाइस। चलो गाइस, अब आपको समझ में आया कि बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, प्राइमरी, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, राइट। 3 तरह के मेरिस्टेम होते हैं। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। बेस्ड ऑन लोकेशन कितने टाइप के हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। पहला कहलाता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा कहलाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा कहलाता है बेटा लैटरल मेरिस्टेम। बहुत आसान है समझना, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये बोल रहे हैं कि इट डेवलप्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर ऐसा बोल रहे हैं कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होता है, दैट मींस ये कहना चाहते हैं कि ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम। और अगर ये प्रो मेरिस्टेम से डेवलप हुआ है तो बेटा याद रखिए ये जो एपिकल मेरिस्टेम होगा ये कैसा होगा, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, राइट। कैसा होगा, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होगा। अब पॉइंट ये है कि सर ये प्रेजेंट कहां होता है ना। तो बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको एक डायग्राम छोटा सा बना के दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं कि ये सीड है, अगर मैं बोलूं कि ये सीड है तो मान लेना, ठीक है। इस सीड पर से बेटा 2 चीजें निकलती हैं जब ये जर्मिनेट करता है। पहला पार्ट जो ऊपर निकल रहा है ये कहलाता है प्लूम्यूल, राइट। क्या कहलाता है, ये प्लूम्यूल कहलाता है। और नीचे की तरफ जो पार्ट निकल रहा है ये, राइट, ये कहलाता है रेडिकल। सबने देखा है सीड जर्मिनेट होते हुए, है ना। घर में मम्मी अंकुरित चने बनाती हैं, राइट। घर में मम्मी अंकुरित चने बनाती है ना, अंकुरित दाने खाते हो। क्या है वो अंकुरित दाने, एक सीड है, सीड में से एम्ब्रियो निकल रहा है, राइट। तो वो एम्ब्रियो निकल रहा था जो आप खा गए। अब पॉइंट इज कि यहाँ पे प्लूम्यूल और रेडिकल निकल रहा है। अब देखो ये जो प्लूम्यूल और रेडिकल निकल रहा है ना बेटा, इनमें ही तो प्रेजेंट है सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से होंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो बेटा किसी भी प्लांट का ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट वो कहलाता है एपिकल पार्ट। देखो कैसे, ये देखो मैंने एक प्लांट बनाया है, राइट। प्लांट में आप इसको मान के चलो कि ये है शूट और ये जो अंडरग्राउंड जा रहा है येलो कलर का ये है रूट, ठीक है। मैं ऐसे ही बनाता हूं प्लांट, है ना। आप भी ऐसे मान के चलो कि ये पार्ट है ग्रीन कलर का है, ऊपर जा रहा है तो शूट बनाइए सर ने, और ये नीचे जा रहा है मतलब रूट बनाइए, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें रियल में नहीं बनाना है अभी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट देखो बेटा, अगर हम देखें तो मैंने आपसे क्या बोला कि प्लूम्यूल और रेडिकल से बन रहा है ना, मतलब बिल्कुल शुरुआत वाला पार्ट, बिल्कुल शुरू, अभी प्लांट बनना ही स्टार्ट हुआ है वो वाला पार्ट। तो इस कंडीशन में कुछ सेल्स यहां होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, राइट, और कुछ सेल्स यहां होंगे बेटा, है ना, जहां पे ये रूट कैप प्रेजेंट है, करेक्ट। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात यहां सामने आती है कि भैया ये जो पूरा पार्ट है ये है किसी भी प्लांट का मेन एक्सिस। क्या कहलाता है, ये कहलाता है किसी भी प्लांट का मेन एक्सिस, राइट। और ये जो मेन एक्सिस होती है इसके टॉप पर, तो ये भी टॉप है बेटा और ये वाला पार्ट भी टॉप ही है। रूट का तो टॉप होगा ना भाई, ये ऊपर जा रहा है, चलो मान लिया शूट का टॉप है, ये वाला
अरे ये भी टॉप है, ये भी सबसे ऊपर का हिस्सा है ना। अगर ये रूट ऐसे जा रही है भाई, ये शूट ऐसे जा रही है तो ये टॉप हो गया। अब मैं बोल रहा हूं रूट ऐसे जा रही है तो उसका टॉप तो अभी यही वाला है ना, टॉप तो यही रहेगा, तो इसका टॉप ये है। तो बेटा जो टॉप वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं हम लोग अपेक्स, अपेक्स बोलते हैं, राइट। जैसे कि आपने सुना होगा अपेक्स प्रेडेटर, राइट, ह्यूमंस आर द अपेक्स प्रेडेटर, हम सबसे ऊपर हैं। या किसी जंगल में कोई टाइगर इज अ अपेक्स प्रेडेटर, डायनासोर उस जमाने में सबसे ऊपर के थे अपेक्स प्रेडेटर, राइट। अपेक्स मतलब टॉप। तो याद रखिए यहां से एक वर्ड आया है अपेक्स, राइट, अपेक्स, कंफ्यूज मत होना, ये था एक्सिस और ये वर्ड है अपेक्स, राइट। तो ये अपेक्स आया है और यहां पर जो मेरिस्टेम होगा बेटा, यहां पे जो मेरिस्टेम होगा वो कैसा होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा, राइट। क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम। बस ये शूट पर है तो हम बोलेंगे कि सर ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और ये रूट पर है तो हम बोलेंगे सर ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है कि नहीं। ये क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है, राइट, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम रैम, राइट। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब एक बार जरा इसको रियल प्लांट में भी देखो। अगर आप देखोगे ये रहा प्लांट, हमारा नया नया प्लांट है, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर आप देखोगे ये वाला एरिया, ठीक है ना, याद करो मैंने बड बताया था, इसको क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं ना। हमने बात की थी कि अगर मान लो ये कोई शूट है तो यहाँ पे कुछ खास सेल्स होते हैं, बता चुका हूं मैं मॉर्फोलॉजी में। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से लीव्स प्रेजेंट होती हैं, राइट, है ना। ये वही तो लीफ है, देखो ये रही लीफ, ये रही लीफ। तो ये जो पार्ट है बेटा, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है बड का पार्ट, ठीक है ना। यानी कि किसी भी प्लांट के एक्सिस का टॉप मोस्ट पार्ट है। और इसी टॉप मोस्ट पार्ट में ये जो आप देख रहे हो रेड कलर से, यही तो है एपिकल मेरिस्टेम, यही तो है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना, यही है एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा जरा एक बात देखो, अब ये जब एपिकल मेरिस्टेम बन गई तो क्या करेगी, ये सेल डिवीजन करेगी, करेक्ट। जब सेल डिवीजन करेगी तो प्लांट की प्राइमरी एक्सिस की ग्रोथ होगी, यानी कि हम बोलेंगे कि लेंथ ऑफ प्लांट, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है वो इस एपिकल मेरिस्टेम से ही होती है, हाइट इसी से ही बढ़ती है। बात समझ में आई, ठीक। आगे देखो जरा, नेक्स्ट है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम है हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट, राइट। ग्रोथ लिख दिया है मैंने दोबारा से। अच्छा अब जरा देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होगा। देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है कि अगर मैं बोलूं कि ये फिर से मैंने प्लांट ले लिया, ठीक है ना, ध्यान से देखना, फिर से मैंने अपना प्लांट ले लिया, ये वाला हिस्सा हो गया शूट, ये वाला हिस्सा हो गया रूट, ठीक है। ये वाला अपना पार्ट हो गया शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये वाला पार्ट हो गया रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान देना, जब कभी भी यहां पे सेल डिवीजन होगा तो प्लांट क्या करेगा, सेल्स बनाएगा, करेक्ट। इस तरह से सेल्स बनाएगा, इस तरह से सेल्स बनाएगा। मगर मैंने आपको बताया था जब ये सेल्स बनाता है तो क्या करता है, देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब सेल्स बनाता है तो क्या करता है, एक सेल से दो सेल्स बनाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इनमें से कुछ सेल्स की सेल वॉल जो है वो मोटी हो जाती है, जिन सेल्स की सेल वॉल मोटी हो जाती है वो परमानेंट सेल्स बना लेते हैं, है ना। तो जो आप ग्रीन कलर का पूरा पार्ट देख रहे हो ग्राउंड में, बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो, ये पूरा परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, ये पूरा का पूरा परमानेंट टिश्यू है। तो जब ये डिवीजन कर रहा है तो यहां पे थोड़ा सा मैच्योरेशन भी कर रहा है, कुछ सेल्स को मैच्योर बना देता है, ये परमानेंट सेल्स बना देता है, जैसे ग्रीन वाला पार्ट है यहां पे जो है, ठीक है। मगर कुछ सेल्स अभी भी मेरिस्टेमेटिक रहते हैं। तो जो सेल्स अभी भी मेरिस्टेमेटिक रहते हैं, जैसे कि ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का डेवलपमेंट करते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तरह काम करते हैं। और पता है फिर क्या होता है, फिर यहां से निकलती है लीफ, राइट, यहां से निकलता है फ्लावर, यहां से निकलता है कोई नया ब्रांच, राइट। यानी कि अगर मैं आम भाषा में कहूं तो ये जो पार्ट है बीच बीच में छूट गया है, वो छूटा हुआ पार्ट कहलाएगा इंटर, यानी कि बीच में कैलरी, राइट। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये वो मेरिस्टेम है जो कि एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से बीच बीच में छूट गया, ठीक है ना। अभी भी वही सेल्स बीच बीच में छूटे हैं, मैच्योर नहीं हो पाए, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम इसे कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा अब आप एक इंपॉर्टेंट बात, आप कहोगे सर एक मिनट आपकी बात सही है कि इसने
इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनाया, क्योंकि बीच में छूट छूट के जो है वो डिफरेंशिएशन हो रहा है, कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। जो नहीं हो रहे हैं वो आज भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जाने जाते हैं, हम समझ गए, है ना। मगर आप कहोगे सर एक बात बताइए, ये जो लीफ बनती है, रूट लीफ बनती है, शूट बनती है, फ्लावर बनता है, आपने तो बताया था कि ये सब नोड्स पर बनता है। हाँ बिल्कुल बताया है। और बेटा यही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, इन्हीं को तो कहते हैं हम बेस ऑफ नोड्स, राइट। नोड्स के ऊपर क्या बने होते हैं, राइट। नोड्स के ऊपर, नोड्स जो होते हैं एक्चुअली वो क्या है, नोड जो है वो कुछ नहीं है, वो यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वही पार्ट है नोड। तो एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, और बीच में जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, इंटरनोड। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इंटरनोड में जितने भी टिश्यूज हैं वो सब परमानेंट टिश्यूज हैं। याद रखो, इंटरनोड पे जितने भी टिश्यूज हैं वो कौन है, परमानेंट टिश्यूज हैं। और नोड पर जो है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि प्रेजेंट एट इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड। तो भैया जब इंटरनोड होगी दो जगहों के बीच में, तभी तो बीच में नोड आएगा। देखो ना कैसे बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि मान लो ये स्टेम है, ठीक है ना, ये स्टेम है, और इस स्टेम में यहां पर ये रहा एक नोड, यहां पे ये रहा एक नोड, बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा, बीच का हिस्सा सर कहलाएगा इंटरनोड, है ना। बीच के हिस्से को क्या बोल रहे हो, इंटरनोड बोल रहे हो। तो अगर ऐसा है तो मैं यही तो कह रहा हूं कि बीच में जो होंगे ये परमानेंट टिश्यूज होंगे, राइट। परमानेंट टिश्यूज होंगे, परमानेंट टिश्यूज होंगे। और यहां जो रेड वाला पार्ट नजर आ रहा है यानी कि नोड वाला पार्ट, वो एक्चुअली क्या होगा, वो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। एमटीएन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसी को तो बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है ना। यानी बीच में छूट छूट के बना हुआ है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है, ठीक है। अब थर्ड जो मेरिस्टेम है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अलग से भी समझना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से क्या बोल रहा है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये वो मेरिस्टेम होता है जो कि एक अलग ही तरह से बनता है, और ये गर्थ ऑफ प्लांट को बनाता है। एपिकल मेरिस्टेम ये वो मेरिस्टेम होता है जब ये डिवाइड करता है तो लेंथ ऑफ प्लांट नहीं बढ़ती, नहीं, गर्थ ऑफ प्लांट यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ प्लांट यानी कि थिकनेस ऑफ प्लांट बढ़ती है ना। जैसे कि भाई मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा प्लांट था, वो पहले शुरू में सीधा ग्रो कर रहा था, बढ़िया चल रहा था, सब कुछ प्राइमरी ग्रोथ हो रही थी, है ना। मगर एक बार क्या हुआ, काफी बड़ा हो गया वो, जब बड़ा होने लगा तो क्या हुआ, उसकी हाइट बढ़ गई। अब हाइट बढ़ गई, हवा चलती थी तो वो ऐसे ऐसे हिलता था, है ना। उसकी रूट्स लूज होती थी, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए थोड़ा ठहराव, उसको चाहिए थोड़ा पावर, उसका स्टेम कमजोर है अभी। सोचो अगर वो चौड़ा नहीं होगा तो स्टेम कैसा रहेगा, स्टेम कमजोर रहेगा, राइट। तो क्या हुआ भाई, उसने फिर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसका स्टेम चौड़ा हो गया, राइट। और वो जो उसने किया ना स्टेम चौड़ा करने की प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट जो होती है, गर्थ ऑफ द प्लांट जो इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है इस लैटरल मेरिस्टेम की वजह से। देखो जरा मैं आपको फिर से दिखाता हूं, देखो यहां पे वही है मेरा शूट, और यहां पे ये रहा रूट, राइट। अभी भी स्ट्रक्चर सेम है शूट और रूट का, राइट। अब जरा देखो जरा यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम है। तो लेटरल मेरिस्टेम कहां है बेटा, लेटरल मेरिस्टेम होता है लेटरल साइड पे। जैसे कि अगर मैं ऐसा खड़ा हो जाऊं तो मेरे हाथ कहां है भाई, ये लेटरल साइड पे, साइड की तरफ, ठीक है ना। तो ये लेटरल मेरिस्टेम थोड़े कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है ना। और हमारी बुक्स में ये लेटरल मेरिस्टेम हमें कुछ ऐसे नजर आता है पैरेलल। मगर एक बात बताऊं, ये पैरेलल नहीं है, ये गोल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पेन में रिफिल है ना, तो जो पेन है वो आपका प्लांट मान लो, और उसके अंदर जो रिफिल है वो आप मान लो उसके अंदर लेटरल मेरिस्टेम। तो एक्चुअली लेटरल मेरिस्टेम ना ही बिल्कुल प्लेट्स की तरह है, ना ही एक रिंग की तरह है, बल्कि ये है किसी पेन में रिफिल के सिलेंडर की तरह, राइट। तो ये है लेटरल मेरिस्टेम। और इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें एक और बात समझना पड़ेगी। देखो गाइस, अगर मैं बोलूं आपको कि लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, तो मैंने क्या बोला, एक सिलेंडर है, यानी ऐसा दिखा रहा हूं। एक काम करता हूं,
मैं आपको ये वाला पार्ट ऐसे ना दिखा के पहले ऐसे दिखा देता हूं, जैसे कि यहां पर ये रहा प्लांट, राइट, और मैंने क्या ले लिया है, ये प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि टीएस ले लिया है, ठीक है, ये रहा इसका ट्रांसवर्स सेक्शन। अब होगा क्या कि इस ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या होता है कि हमें बहुत सारी टिश्यूज नजर आएंगे, बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, मतलब ग्रीन कलर के बहुत सारे टिश्यूज नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। अब इन्हीं टिश्यूज के ऊपर क्या होता है बेटा कि यहां पर हमें नजर आते हैं बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स, राइट। आप जानते हो ना वस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम, राइट। तो मैं बोलता हूं आपसे कि यहां पे हमें नजर आ रहे हैं बहुत सारे वेस्क्यूलर बंडल, राइट, वस्कुलर बंडल नजर आ रहे हैं। और इन वस्कुलर बंडल्स के बीच में ये देखो, ये जो येलो कलर का बन रहा है, ये है इसका एक खास तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम, राइट। हालांकि ये वर्ड अभी गलत है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। हम इसको क्या बोल देते हैं, कैम्बियम। अब होगा क्या, यहां पे ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इसने जाइलम को और फ्लोएम को सेपरेट कर दिया है। अंदर जाइलम है, बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है, बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है और बाहर क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, करेक्ट। अगर ऐसा है तो बीच में ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फंसे हुए हैं, हम इसे कहेंगे फंसे हुए मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे, फंसे हुए मेरिस्टेम, या हम इसे कहेंगे फेसिक्युलर कैम्बियम, राइट, फेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर मेरिस्टेम, राइट। कभी कभी हम इसको इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम भी कहते हैं, देखो ध्यान रखो इस बात को, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, ये मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ये जो आप मेरिस्टेम देख रहे हो बेटा, ये भी लैटरल मेरिस्टेम का फॉर्म है, और ये है एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टेम। याद रखो, पीएम का मतलब क्या बताया था, पीएम का मतलब बताया था प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है ना। अब पता है क्या होता है, जब ग्रोथ प्लांट की होती है, धीरे धीरे हाइट बढ़ती है, तो मैंने बताया था ना, जब हाइट बढ़ेगी तो प्लांट को अपनी गर्थ भी बढ़ाना होगी, है ना भाई। हाइट बढ़ेगी तो गर्थ बढ़ाना पड़ेगी ना, वरना गिर जाओगे भड़ाक से, कमजोर आदमी बन जाओगे। तो कमजोर नहीं बनना है, स्ट्रांग बनना है, राइट। तो स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, गर्थ बढ़ाना पड़ेगी। और ऐसा करने के लिए यहां पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, राइट। ये जो रिंग है, ये भी कैम्बियम, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की रिंग है, मगर इसको हम लोग बोलते हैं इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, राइट। ऊपर वाली थी इंट्रा और ये है इंटर। इसको सिंपल याद करो, इंट्रा इंटर में मत फंसो, इसको याद रखो फेसिकुलर और ये है इंटरफेसिकुलर। देखो नाम भी बड़ा आसान है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये येलो वाला फेसिकुलर है और ये येलो वाला फेसिकुलर है, राइट, तो दो फेसिकुलर के बीच में क्या होगी, इंटर, राइट। जैसे कि आप लोग जहां खेलने जाते हो स्कूल्स में, तो क्या होता है, पहले स्कूल में कंपटीशन होता है ना, पहले स्कूल के स्टूडेंट्स कंपटीशन करते हैं। मान लो बास्केटबॉल मैच है, राइट, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे इंट्रा स्कूल कंपटीशन हो रहा है। फिर जो अच्छा बच्चे खेलेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स खेलेंगे, उनको दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन करवाया जाएगा, हम बोलेंगे इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है ना। तो यहां पे देखो जरा, ये जो आप दो टिश्यूज देख रहे हो फेसिकुलर कैम्बियम, इनके बीच में फंसा हुआ है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और ये जो अब एक रिंग बना रहा है बेटा, ये रिंग कैम्बियम रिंग कहलाती है। और एक्चुअली ये देखने में नजर आती है कुछ ऐसी, देखो जरा, ये रिंग बनाई और ये लंबा सा, तो कैसा है ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इसी को तो बोलते हैं हम लैटरल मेरिस्टेम, याद रहेगा क्या बोलते हैं इसको हम, लैटरल मेरिस्टेम। मगर बच्चे एक बात समझना, लैटरल मेरिस्टेम में ये येलो वाला पार्ट था प्राइमरी मेरिस्टेम का, और ये जो रेड वाला पार्ट है, ये पार्ट है सेकेंडरी मेरिस्टेम का। तो ध्यान से एक बात समझो, एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम था, मगर लेटरल मेरिस्टेम केवल प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं है। लेटरल मेरिस्टेम में प्राइमरी मेरिस्टेम भी प्रेजेंट है प्लस सेकेंडरी मेरिस्टेम भी प्रेजेंट है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगी, है ना। इसलिए बुक्स में कहीं पे लिखा नहीं है कि ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। थोड़ा आगे जाओगे ना, 2 पेजेस एनसीईआरटी में आगे जाओगे, तब यही सेम चीज वो समझा रहे होंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो जरा देखें एनसीईआरटी क्या लिखती है, वो लिखती है लेटरल मेरिस्टेम अकर्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट ऑर्गन। तो ये जो साइड आप देख रहे हो ना, लेटरल साइड है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं ऐसा खड़ा हो गया तो ये लेटरल साइड्स पे हैंड है, तो लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होती है, राइट। लेटरल मेरिस्टेम्स आर बोथ
प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। आपको समझ में आया कैसे हो गया, राइट। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से गर्थ ऑफ द प्लांट इंक्रीज होती है। तो याद रखना ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, राइट, ना कि कोई परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर या सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब गाइस हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वही सेल्स जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो परमानेंट सेल्स बना देंगे। बस फर्क यह है कि परमानेंट सेल्स की जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी मोटी होती है और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं ये सेल्स, पावर ऑफ सेल डिवीजन लूज कर देते हैं। तो परमानेंट सेल्स ये वो सेल्स होंगे जिनके अंदर पावर ऑफ सेल डिवीजन नहीं है, देयर इज नो पावर ऑफ सेल डिवीजन, राइट। क्यों है ऐसा, क्योंकि इनमें बदलाव आ गया है, ये डिफरेंशिएट हो गए हैं, बड़े हो गए, जैसे आप बड़े हो गए, ठीक है ना। और याद रखिएगा बनते किससे हैं, बनते तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही हैं। अब देखो जरा परमानेंट टिश्यूज को देखोगे तो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, ये होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज और ये होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, राइट। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिंपल का मतलब क्या है, प्योर, बढ़िया, अकेले, राइट। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होंगे जो कि सिंगल टाइप के सेल्स से मिलकर बने होंगे, एक टाइप के सेल्स कॉमन ओरिजिन से मिलकर बने हैं, इनको हम कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज। मगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो होंगे जिनमें एक से ज्यादा टाइप के टिश्यूज एक साथ प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहां आप देख रहे हो, ये देखो, राइट। यहां पे क्या देख रहे हो आप, यहां पे दो टाइप के सेल्स, दो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो अगर ऐसा है तो हम इनको क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यूज बोलेंगे। परमानेंट तो है, सेल डिवीजन तो नहीं कर रहे हैं, मगर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा इसमें बेसिक डिफरेंस याद रखो कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होंगे वो कैसे होने वाले हैं, वो हमेशा होमोजिनस टिश्यूज कहलाएंगे, क्योंकि इनका ओरिजिन कॉमन सेल्स से मिलके हुआ है, ठीक है, कॉमन सेल से मिलके हुआ है, एक टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहलाएंगे, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर देयर विच परफॉर्म सिंगल कॉमन फंक्शन। इसके बेस्ट एग्जांपल है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब भी देखेंगे, ठीक है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नाम जरा देखो एक बार, है ना। पैरेनकाइमा पेरेंट्स की तरह है पैरेनकाइमा, कजन्स की तरह है कोलेनकाइमा, और बहुत ही सख्त है स्क्लेरेनकाइमा, बहुत सख्त है, ठीक है। तो याद रखो ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है। अच्छा, इसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को देखोगे तो मैंने बताया दो टाइप के या इससे ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। तो ऐसा है, मिक्सचर है, तो हम बोलेंगे होमोजिनस नहीं है सर, ये हेट्रोजिनस है। तो ये वाले थे होमोजिनस, ये वाले हैं हेट्रोजिनस, राइट। और इनका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है जाइलम फ्लोएम के वस्कुलर बंडल्स। हर जाइलम में चार टाइप के टिश्यूज होते हैं, हर फ्लोएम में चार टाइप के टिश्यूज होते हैं, चार टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए ये हैं सिंपल और परमानेंट टिश्यूज, ठीक। पहले इस आज की क्लास में गाइज हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या हैं, ठीक। बेसिक बात याद रखना है कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। और उनमें भी पहला जो आता है बेटा वो आता है पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा सेल्स। देखो पैरेनकाइमा सेल्स, अगर आप कोई भी प्लांट ले लो, ठीक है, एक लीफ देख लो, लीफ में भी सबसे पहला जो सेल आपको नजर आता है वो पैरेनकाइमा सेल नजर आता है, राइट, ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा है। तो मोस्टली जो भी प्लांट सेल बना है, जिन भी लिविंग सेल से बना है, मोस्टली वो लिविंग सेल्स क्या है, वो है पैरेनकाइमा। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पैरेनकाइमा जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है बेटा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज, उनसे पहली बार जो सेल बनते हैं वो बनते हैं पैरेनकाइमा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये हैं सर, बिल्कुल पतले, राइट, तो मैं बोलूंगा इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवाइड होके बने हैं या मैच्योर होके बने हैं पैरेनकाइमा। तो इनकी भी सेल वॉल कुछ खास मोटी नहीं है, पतली ही सेल वॉल है, ठीक है, थोड़ा सी मोटी हुई है, बस थोड़ी सी मोटी हुई है, राइट। तो ये क्या कहलाएंगे, परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे। और इनमें डिफरेंशिएशन भी बेटा हो चुका है, राइट, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से ही बनेंगे। अब एक बात देखना, मेरिस्टेमेटिक सेल वॉल जो थी वो सबसे पतली थी, सबसे थिन थी, ताकि बढ़िया जल्दी जल्दी सेल डिवीजन हो जाए। मगर
अब की बार परमानेंट सेल्स जो बने हैं, पहला परमानेंट सेल जो बना है मेरिस्टेमेटिक सेल से पहली बार जो बना है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे थोड़ी सी सेल वॉल मोटी हो गई है। पहले केवल सेलुलोज था, याद आ रहा है, पहले केवल सेलुलोज था मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। यहां पर क्या हुआ है कि सेलुलोज के साथ साथ थोड़ा सा पेक्टिन भी आ गया है। तो अगर पेक्टिन आ गया है, हम इसको बोलेंगे पेक्टोसेलुलोज, राइट, यानी कि यहां पर पेक्टिन प्लस सेलुलोज प्रेजेंट है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे पेक्टोसेलुलोज की सेल वॉल है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी भी जो सेल वॉल है ना बेटा, राइट, वो थिन ही है, मेरिस्टेमेटिक सेल से ज्यादा थिक है, मगर और जो दूसरे सेल्स होते हैं उनसे थिन है ना, इसलिए यहां थिन लिखा हुआ है। और अभी भी यहां पर जो है ना वो प्राइमरी सेल वॉल ही मैक्सिमम प्रेजेंट होगी, ठीक है, मोस्टली। धीरे धीरे सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, अभी बनी नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखो जरा, जितने भी सेल्स हम देखेंगे यहां पर, हर सेल के अंदर एक खास बात है, इनको डिवाइड नहीं करना है। इनको डिवाइड नहीं करना है तो इनको बहुत ज्यादा खाना भी नहीं खाना है ना। इनका साइटोप्लाज्म कम डेंस होगा, मेटाबॉलिज्म थोड़ी स्लो हो जाएगी, राइट। अब क्योंकि सेल वॉल मोटी हो गई है तो जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर नहीं जा पाएगा। जब वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जा पाएगा तो कहीं तो रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं बेटा कि अपने ही सेल के अंदर, अपने ही सेल के अंदर एक जगह तो होती है भाई न्यूक्लियस, ठीक है, मान लिया, उसके साथ साथ अपने ही सेल के अंदर थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं ये लोग साइड में, ये स्पेस, राइट। और ये जो स्पेस है बेटा, ये है इनका सेंट्रल वैक्यूल। ये क्या है इनका, ये है इनका वैक्यूल, राइट। इसी वैक्यूल में ये बहुत सारा फूड जो है स्टोर करने, फूड बोल रहा हूं, वेस्ट जो है वो स्टोर करने लगते हैं। देखो जरा ये डायग्राम, ये पैरेन्काइमा टिश्यूज का डायग्राम है एनसीईआरटी का, राइट। आप देखो इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है सेल वॉल, राइट। ये व्हाइट वाली जो पार्ट है ये आपको नजर आ रही है सेल वॉल, राइट। सेल वॉल के बाद जो ग्रीन कलर का पार्ट नजर आ रहा है ये है साइटोप्लाज्म, राइट। इसके बाद जो ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है ना ये पार्ट, ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का पार्ट जो है वो है न्यूक्लियस। मगर ध्यान दिया, न्यूक्लियस को होना चाहिए था सेंटर में, सेंटर में है क्या, नहीं सर, तो सही सफेद जगह छोड़ दी। क्या है ये सफेद जगह, क्या है ये व्हाइट जगह, तो बेटा यही तो वही व्हाइट जगह है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वैक्यूल, राइट। क्योंकि ये सेंटर में आ गया है, न्यूक्लियस को इसने साइड में कर दिया है, तो इसी वैक्यूल को इसके बड़े साइज के कारण हम बोल देंगे सेंट्रल वैक्यूल। क्या बोलेंगे इसको, हम बोल देंगे सेंट्रल वैक्यूल। क्या मेरी बात समझ में आई, राइट। तो याद रखिएगा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं कि जो पैरेन्काइमा होते हैं वो परमानेंट टिश्यूज हैं, लिविंग टिश्यूज हैं, डिफरेंशिएटेड टिश्यूज हैं, सेल वॉल यहां प्रेजेंट है और यहां पर सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट है जिसमें ये लोग स्टोरेज ऑफ वेस्ट एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल करते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि देखो ये है प्लांट के स्टेम का टीएस, है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन है, कुछ देखने में ऐसा नजर आता है। यहां पे आपको नजर आते हैं कि कुछ मस्कुलर बंडल हैं, राइट। ये वही वाली रिंग है जो मैं आपसे बोल रहा था ना, कैम्बियम रिंग, ये है आपकी कैम्बियम रिंग, राइट, कैम्बियम रिंग है। और कुछ ये वाला एरिया है जो लाइट ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना, कुछ लाइट ग्रीन कलर का एरिया बीच में भी है, कुछ लाइट ग्रीन कलर का एरिया बाहर भी है, राइट। पता है ये सब क्या है, यही पूरा का पूरा मटेरियल जो है ना वो पैरेन्काइमा टिश्यूज का है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। इसको अगर बड़ा करूंगा मैं तो आपको नजर आएगा कि ये एक स्टेम का टीएस है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी के वर्ड्स को बस समझाना चाहता हूं मैं कि इन्होंने बोला है कि जो पैरेन्काइमा होते हैं वो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, वो पेरीसाइकिल में पाए जाते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये कहलाता है पेरीसाइकिल। मेडुलरी रेज में पाए जाते हैं। ये जो बीच में इतना पोर्शन आप देख रहे हो यहां से यहां तक वाला पोर्शन, राइट, इसको हम लोग कह देते हैं मेड्यूलरी रेज या कॉर्टिकल रेज भी बोलते हैं, मेडुलरी रेज या कॉर्टिकल रेज बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है पिथ। तो सेंटर में जो पोर्शन इतना बड़ा आप देख रहे हो ये पोर्शन कहलाता है पिथ,
राइट। तो बेटा इतनी जगहों पे जो व्हाइट कलर के सेल्स देख रहे हो, जो पहले वाले डायग्राम में आपको ये नजर आ रहा था लाइट ग्रीन, है ना, ग्रीन कलर का नजर आएगा, लाइट ग्रीन कलर का, तो वो अब आपको पूरा व्हाइट फॉर्म में नजर आ रहा है जो आपको यहां नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा याद रखो ये इसके नाम है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रे, ठीक है। इसके साथ साथ जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो लीफ में भी नजर आते हैं, जिनको हम बोलते हैं लीफ के मीजोफिल सेल्स। देखो ये रही लीफ का टीएस, राइट, ये है लीफ का टीएस। तो आप देखते हो ना कि लीफ कैसी होती है, सर ये लीफ होती है ऐसी, है ना, इसमें हमें नजर आते हैं ये वस्कुलर बंडल्स, मिडिल रेज, राइट, और ये वेन्स नजर आती, ठीक है ना। तो ये वही वाला लीफ है, इसको बस क्या किया है, इसको मैंने यहाँ पर काट दिया है। जब मैंने इसको ऐसे काटा और ऐसे दिखाया तो आपको ये इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। क्या नजर आ रहा है आपको, आपको नजर आ रहा है कि सर यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर के सेल्स हैं, और बेटा इन्हीं ग्रीन कलर के सेल्स को तो बोला जाता है मीजोफिल सेल्स। पता है क्यों? मीजोफिल सेल्स होते हैं मतलब बीच में, मीजो मतलब मिडिल और फिल मतलब लीफ, तो लीफ के बीच वाले सेल्स आर कॉल्ड एज मीजोफिल। तो सर बीच वाले मतलब क्या, ऊपर और नीचे कुछ है? हाँ है, देखो यहां पे कुछ सेल्स हैं और यहां पे कुछ सेल्स हैं। बेटा ये जो सेल्स आप देख रहे हो ये कहलाता है एपिडर्मिस। तो किसी भी लीफ में ऊपर भी एपिडर्मिस है, नीचे भी एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस है, और इसके बीच में जो भरा हुआ है वही तो कहलाएगा मीजोफिल सेल। फिल मतलब होता है लीफ, मीजो मतलब होता है मिडिल में, तो लीफ के मिडिल में जो टिश्यूज हैं उनको हम कहते हैं मीजोफिल। तो यहां से यहां तक के टिश्यूज आर कॉल्ड एज मीजोफिल टिश्यूज, राइट। बेटा ये जो मीजोफिल होते हैं ना, ये टिश्यूज भी होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के पैरेन्काइमा, मगर क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, इनके अंदर क्या भरा होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट भरा होता है, इसीलिए सेम मीजोफिल सेल्स को अब हम लोग कह देते हैं, ये था पैरेन्काइमा, राइट, इसको हम कहेंगे क्लोरेनकाइमा, राइट, क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा। तो ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है क्लोरेनकाइमा कहलाएगा। सोचो, पैरेन्काइमा, ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है, क्लोरोफिल, वो कहलाएंगे क्लोरेनकाइमा। याद रखो क्लोरेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट, क्लोरेनकाइमा कहलाएंगे, जैसे कि यहां पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, क्लोरेनकाइमा। अच्छा, ये तो हो गए एक टाइप के पैरेन्काइमा, फर्स्ट टाइप का। सेकेंड टाइप, एक बात देखना गाइस, आपने कभी एक्वेटिक प्लांट्स देखे हैं? जैसे कि आपने वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया देखा होगा, जलकुंभी देखिए ना। जलकुंभी को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर वो लीफ बड़े मोटे मोटे से होते हैं, गौर किया है कभी? मोटे मोटे से लीफ होते हैं, है ना। वो मोटे मोटे से लीफ को अगर आप कट करोगे तो वो अंदर से ऐसे नजर आएंगे, राइट, ये ऐसे नजर आएंगे। अंदर आप देख रहे हो टिश्यू पूरा कंडेंस नहीं है, सॉलिड टिश्यू नहीं है, अंदर बहुत सारे छेद हैं। बेटा इसको हम बोलते हैं कि ये एरेनकाइमा टिश्यूज हैं, राइट। देखो जरा, AERENCHYMA, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का मतलब ये हुआ कि इनके बीच में एयर भरी हुई है और ये प्लांट को तैरने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, ये प्लांट्स को बॉयंसी प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट, ये प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे ना कि जब कोई तालाब में तैरने जाता है, नदी में तैरने जाता है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाता है, तो उस समय पर वो एक लाइफ जैकेट पहनता है ना। लाइफ जैकेट में पता है क्या है? लाइफ जैकेट में फॉर्म भरा हुआ है और उस फॉर्म पे कवर है, उसमें हवा है, फॉर्म में खाली है अंदर से, वो क्या करता है, वो बंदे को डूबने नहीं देता, है ना। वैसे ही यहां पर भी है, ये डूबने से बचाने वाला पार्ट है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा, राइट। फ्लोटिंग प्रोवाइड कराता है, बॉयंसी प्रोवाइड कराता है। तो तीन टाइप के आपने पैरेन्काइमा पढ़े, ग्राउंड टिश्यूज में पढ़े, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेस, और आपने पढ़ा क्लोरोफिल भरे हुए क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा टिश्यूज, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये है कॉलेनकाइमा। गाइस कंफ्यूज मत होना, ये था क्लोरेनकाइमा, क्लोरोफिल भरा हुआ है, और ये है कॉलेनकाइमा, क्लोरेन नहीं है ये, कॉलन, COLLEN, कॉलेनकाइमा टिश्यूज है।
अब देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने देखा कि पतले पतले से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वाले सेल्स थे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, राइट। क्या बोला मैंने कि हमारे पास पहले क्या थे, हमारे पास पहले थे मेरिस्टेमेटिक सेल्स एम, राइट। फिर इनमें डिफरेंशिएशन हुआ और यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो थे ये थोड़े से मोटी सेल वॉल के साथ क्या बन गए, ये बन गए आपके पैरेन्काइमा, राइट। ये कौन थे, ये थे मेरिस्टेमेटिक, इनसे क्या बन गए, पैरेन्काइमा। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां एक और डेवलपमेंटल स्टेज आपको नजर आएगी कि यहां पे ये जो सेल है ना, ये जो सेल है जिसके पास ये सेल वॉल है, राइट, ये सेल वॉल अपने कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स से मोटी हो गई। ये यहां से मोटा हो गया, 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 तो ये कुछ कुछ ऐसे मोटा हो गया ये, राइट। ये वॉल्स थोड़ी सी थिक हो गई। क्या पूरी वॉल थिक हुई? नहीं सर, पूरी वॉल थिक नहीं हुई, बीच में से कोई सा पार्ट थिक हो गया। तो बेटा हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोलेनकाइमा एक ऐसे टिश्यूज हैं जिनके साइड्स की वॉल्स थोड़ी सी कैसी है, थिक है, राइट। और अगर ऐसा है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। मैं समझाता हूं कैसे। देखो एक एक्सपेरिमेंट समझो, देखो ये है सिंपल नोट, राइट। एक नोट ले लिया है मैंने, कागज का है बिल्कुल, और अगर इसके ऊपर, इस नोट के ऊपर मैं ये कॉइन रखना चाहूं तो क्या ये रख पाऊंगा, क्या ये टिकेगा? ये नहीं टिकेगा बेटा, ये इसको देखो ये गिरा दिया इसने, ठीक है ना, ये गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं है कि ये इस कॉइन के वेट को बियर कर ले, झेल ले, है ना। पतला है बेचारा, पतली सी सेल वॉल है, राइट, बिल्कुल पतला सा है। क्या हो अगर मैं इसके थोड़े थोड़े मार्जिन्स को मोड़ दूं, देखो ये जरा, मैंने इसके थोड़े थोड़े मार्जिन्स को ये मोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है, ये देखो। और अगर ऐसा कर दिया मैंने तो इसके मार्जिन्स मोटे हुए, बाकी कुछ मोटा हुआ नहीं, बाकी सब वही पतला सा है। अब इसके ऊपर ये कॉइन रख देता हूं मैं, ये कॉइन क्या, मैं इसके ऊपर अभी और भी कॉइन रखूंगा ना तो ये नहीं गिरेगा, राइट। तो एक बात समझो, कोलेनकाइमा में भी यही हो रहा है। कोलेनकाइमा में भी ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, राइट, ये जो पर्टिकुलर सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल पतली है, राइट। ये सेल वॉल कैसी है, बिल्कुल थिन सेल वॉल है। और ये जो थिन सेल वॉल है ये कॉर्नर से थोड़ी थोड़ी थिक है, ये देखो जरा, ये थिक कॉर्नर है, राइट। तो कॉर्नर से बेटा ये थिक होने लगते हैं धीरे धीरे, और जब ये कॉर्नर से थिक होने लगते हैं तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं किसी भी प्लांट में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। क्योंकि इनके कॉर्नर्स जो हैं वो थिक हो गए हैं, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। कहां पर? ये बेटा मैकेनिकल सपोर्ट करवाएगा ऐसे डाइकॉट प्लांट्स में जो कि हर्बेशियस हैं, हर्ब की तरह है, मतलब ग्रीन है, छोटे छोटे, जैसे कि मटर, राइट, या ऐसे ही मिलते जुलते कोई प्लांट जैसे कि रोज, राइट। इन सब में ये मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट्स है, मोनोकॉट्स में नहीं पाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाएगा? किसी डाइकॉट स्टेम के नीचे वाले हाइपोडर्मिस के एरिया में। देखो ये ऊपर वाली लेयर जो है ना, ब्लू वाली लेयर, ये है एपिडर्मिस, राइट। ये क्या है? एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये पार्ट है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कहलाएगा, ठीक है ना, हाइपोडर्मिस कहलाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाइपोडर्मिस कहलाएगा। और यही हाइपोडर्मिस जो है ना बेटा, वो बना होगा कोलेनकाइमा का, राइट, वो बना होगा कोलेनकाइमा टिश्यू का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डाइकॉट रूट में नहीं है, मोनोकॉट स्टेम में नहीं है, मोनोकॉट रूट में नहीं है, केवल और केवल डाइकॉट के स्टेम में है, वो भी हर्बेशियस के, ठीक है ना। अच्छा, ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है जितना मैंने आपको अभी तक बताया। अगर थोड़ा सा एक कदम और आगे जाऊं तो जो लीफ होती है ना, लीफ ब्लेड, उस लीफ ब्लेड के मार्जिन पर भी आपको ये टिश्यूज मिलेंगे। ये देखो, ये है लीफ ब्लेड। अब क्या होगा, हवा चलेगी तो ये लीफ ब्लेड ऐसे ऐसे हिलेगा, राइट। जब ऐसे ऐसे हिलेगा तो हो सकता है ये टूट जाए इसका मार्जिन, मगर कभी टूटते हुए देखा तुमने? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि इसका ये जो मार्जिन होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, राइट, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलेंगे लीफ के ब्लेड का मार्जिन। इसके मार्जिन के ऊपर भी जो है ना, यही कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा याद रखना, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज हैं, इनको खाना पहुंच रहा है, खाना यहां से जा रहा है इनके पास, ठीक है।
भले ही ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, मगर इनके पास यहां से फूड और वाटर जा रहा है, वेस्ट मटेरियल बाहर थोड़ा बहुत निकल पा रहा है। तो बेटा याद रखिएगा ये सब क्या कहलाएंगे, कोलेनकाइमा कहलाएंगे। ठीक है, अब इसकी भी थर्ड स्टेज आ रही है, देखना जरा ध्यान से। अब जो थर्ड स्टेज आ रही है वो आ रही है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की। ठीक है, वो काय की आ रही है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की स्टेज आ रही है। देखो अब होता क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि ये सेल होता है, राइट। मैंने क्या बोला कि इस सेल के ऊपर सेल वॉल बनने लगी है, कहीं कहीं पर ये थोड़ी सी मोटी हो गई है। ठीक है, अब स्क्लेरेनकाइमा में क्या होगा बेटा, स्क्लेरेनकाइमा में प्रोसेस और आगे बढ़ेगी, और अब की बार ये जो सेल वॉल है, मोटी सेल वॉल, इसके अंदर एक और मोटी सी सेल वॉल आ जाएगी, काफी मोटी सेल वॉल आ जाएगी। देख रहे हो, व्हाइट कलर की सेल वॉल बना रहा हूं। जो अब व्हाइट कलर की सेल वॉल है बेटा, ये है सेकेंडरी सेल वॉल, राइट। और बाहर जो आपको अब नजर आ रही है वो है अभी प्राइमरी सेल वॉल, है ना। देखो ध्यान से एक बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मानो कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब पहली बार वॉल बनी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर बन गई थी प्राइमरी सेल वॉल, ग्रीन कलर की क्या बन गई थी, प्राइमरी सेल वॉल बन गई थी, पी फॉर प्राइमरी, राइट, प्राइमरी सेल वॉल बन गई। अब क्या हो रहा है, अब बन रही है सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है बेटा, याद रखो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी है। ठीक है, तो कौन सिक्रीट करेगा, साइटोप्लाज्म ही सिक्रीट करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही सिक्रीट होगी। तो ये कहीं यहां पर आ जाएगी, देखो ये कहीं यहां आ जाएगी, देख रहे हो, प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये सेकेंडरी सेल वॉल आ गई, राइट। सेकेंडरी सेल वॉल कहां आ गई, प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आ गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये व्हाइट वाला है, ठीक है ना, इसके बीच में आके इकट्ठा हो गई। जब ऐसा हुआ तो हमने बोला कि अब क्या हुआ है कि प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट है, और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और ये बहुत बारीक बहुत पास सेलुलोज के इसमें फाइबर्स प्रेजेंट हैं। कैसे फाइबर्स प्रेजेंट हैं भाई, क्या होगा कि यहां पे ये सेलुलोज के फाइबर होंगे रेड कलर के, मान लो, ठीक है ना। ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई थी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ अब क्या हो रहा है कि हमारे पास एक और मटेरियल है हेमीसेलुलोज, उसका भी मटेरियल थोड़ा बहुत यहां पे इस तरह से प्रेजेंट है, राइट। यानी कि बहुत सारा मटेरियल बीच में भी प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ हेमीसेलुलोज के गर्ड्स भी हैं, और अलोंग विद दैट यहाँ पे थोड़े से लिग्निन भी प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे लिग्निन भी है। तो देखो एक वर्ड आ गया यहाँ पे, लिग्निफाइड। तो याद रखिएगा यहाँ पे सेलुलोज के फाइबर्स भी हैं, हेमीसेलुलोज की गर्ड्स भी हैं, और लिग्निन भी है। जैसे कि आप देखते हो एक छत बनती है घर की, है ना। याद करो आपका घर बना था, जब घर बना तो क्या हुआ, सबसे पहले फ्लोर पे छत डाला गया, फ्लोर डाली गई। क्या किया हमने, पहले रॉड्स बिछाई, लोहे की रॉड्स, है ना। मैं बोलता हूं वो रॉड्स को मानो आप सेलुलोज फाइबर, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमने गिट्टी डाली, छोटे छोटे से पत्थर डाले, मैं बोलता हूं उनको आप बोलो हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज। उसके बाद हमने फिर सीमेंट की एक लेयर जमा दी उसके ऊपर प्रॉपरली, वो सीमेंट की लेयर हो गई लिग्निन। क्या हो गई वो हो गई लिग्निन की सेल वॉल, लिग्निन, राइट। तो वो लिग्निन प्रेजेंट हो गया वहां पे, है ना। अब याद करो, जब ऐसा आपने सीमेंट लगा दी तो क्या पानी नीचे आएगा छत से, नहीं आएगा ना। अगर केवल वो रॉड लगी रहती, है ना, रॉड लगा के छोड़ देते ऐसे, पानी आता, धूल आती, हर चीज अंदर आ जाती। मगर आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर प्रॉपर छत बनाई, आपने उसके ऊपर लिग्निन भी लगा दिया, यानी आपने के ऊपर सीमेंट भी लगा दी। तो बेटा सीमेंट लगाने के बाद क्या बारिश का पानी नीचे आया, नहीं आया ना, राइट। अब यहां पर भी यही होने वाला है कि जब स्क्लेरेनकाइमा बनता है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, तो सेकेंडरी सेल वॉल पर सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के साथ साथ तीसरी चीज भी लग जाती है, जो कि है लिग्निन। वहां पे लिग्निन भी लग जाता है, और जब लिग्निन लग जाएगा तो वो सीमेंट की तरह काम करेगा, राइट, और वाटर को अंदर आने से रोक लेगा।
अब जरा सोचो, अगर वाटर ही अंदर नहीं आ पाएगा तो क्या होगा? जब वाटर अंदर नहीं आ पाएगा तो धीरे धीरे प्लांट का जो सेल है वो अपना साइटोप्लाज्म यूज करेगा, है ना। जब वाटर अंदर नहीं आ पा रहा है तो कोई मिनरल्स, फूड वगैरह कुछ भी अंदर नहीं आ पाएगा, धीरे धीरे प्लांट सेल मर जाएगा। और वो मरा हुआ प्लांट सेल वही तो कहलाता है स्क्लेरेनकाइमा, राइट। याद रखिएगा, स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू, राइट, इट इज अ डेड सेल। अब एक बात सोचो, अगर ये डेड हो गया है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, राइट। डेड क्यों हो गया है? बिकॉज देयर इज नो साइटोप्लाज्म, इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो अंदर का पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ल्यूमेन या कैविटी। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा ल्यूमेन या ये कहलाएगा कैविटी। ल्यूमेन या कैविटी कहलाएगा, राइट। और क्योंकि सेल वॉल मोटी है इसकी, सेल वॉल थिक है इसकी, तो हम कहेंगे कि ये मैकेनिकल फंक्शन भी परफॉर्म करेगा, राइट, मैकेनिकल फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम स्क्लेरेनकाइमा को देखें तो स्क्लेरेनकाइमा बेटा दो तरह के होते हैं, स्क्लेरीड्स के फॉर्म में होते हैं और फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं। स्क्लेरीड्स का मतलब ये हुआ कि यहां पर मोटी मोटी सेल वॉल होगी और गोल स्ट्रक्चर्स होंगे। जरा देखो, होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ये जो है स्ट्रक्चर बना, ये बना सेल वॉल, ठीक है ना, और अंदर से खाली होता, राइट। इनके केस में क्या हुआ है कि ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना। इनके केस में ये जो सेल वॉल बनी है, ये सेल वॉल एक्चुअली काफी ज्यादा मोटी बन गई है, राइट। मैं अगर आपसे बोलूं कि ये था सेल, राइट, और ये रहा इनका लूमेन, तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट है इनकी सेल वॉल, राइट, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो यहां से यहां तक जो कुछ भी आप देख रहे हो, राइट, ये पूरा का पूरा क्या है? ये है इसकी सेल वॉल। और बीच में ये जो जरा सा हिस्सा बचा है बेटा, ये है इसका लूमेन, राइट। अब जरा देखो, ये मैं इसको अभी लिख रहा हूं लूमेन, मगर गलत लिख रहा हूं, ठीक है। एक और वर्ड देखो, एक और तरीका देखो। नेक्स्ट टाइप है हमारे फाइबर्स। फाइबर्स को अगर आप देखोगे तो फाइबर्स जो होते हैं वो थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं। जैसे कि ये था सेल, इस बार सेल जो है वो लंबा है, ठीक है। इस बार भी इसकी सेल वॉल काफी थिक है, ये देखो सेल वॉल काफी ज्यादा थिक है, मगर स्टिल इस कंडीशन में भी जब सेल वॉल थिक है, सेल है लंबा, तो अगर सेल लंबा है तो क्या बनाएगा? फाइबर्स बनाएंगे, है ना। और ये देखो, ये रहे फाइबर्स। नारियल के जो आप देखते हो ना, नारियल के जो क्वायर रहता है, राइट, वो जो रहता है वो फाइबर्स रहते हैं सारे के सारे। और याद करो, जब हम नारियल छीलते हैं तो नारियल के अंदर से वो मट्टी टाइप की, धूल टाइप की निकलती है ना, उसको भी आप खा नहीं सकते, वो एक्चुअली होते हैं ये गोल गोल स्क्लेरीड्स, राइट। अच्छा, एक और चीज याद दिलाता हूं, अगर आप इन फ्रूट्स को याद करो, आपने एप्पल खाया है, आपने गुआवा खाया है, राइट। जब आप ये खाते हो, कच्चा अमरूद भी खाते हो, राइट, तो आप देखते हो कि बड़ा क्रिस्पी साउंड आ रहा है ना, बड़ा क्रिस्पी सा साउंड आ रहा है, हम उसको बढ़िया तरीके से चबा रहे हैं। पता है क्यों हो रहा है ऐसा? याद करो, जब हमने उसको चबाया, अच्छे से च्यू किया, तो उसमें से रस निकला, ठीक है। जो रस निकला वो सारे लिविंग सेल्स थे। मगर जब हम उसको चबाते रहते हैं, कच्चे वाले फ्रूट को, कच्चे वाले अमरूद को, तो कुछ ऐसा पार्ट निकलता है जो फाइनली जिसमें से रस नहीं निकलता है, हम उसको चाहें तो थूक सकते हैं। वो जो पार्ट है ना, वो है एक्चुअली स्क्लेरीड का पार्ट, राइट। तो आप फ्रूट्स में भी जो क्रिस्पी नेचर शो देखते हो, वो होता है उनके स्क्लेरीड्स की वजह से, राइट। और जो लिविंग पार्ट है वो होता है उनका पैरेन्काइमा टिश्यू, राइट। ऐसे ही आप नारियल में देखो, नारियल के अंदर भी जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, डेड होते हैं, मैकेनिकल होते हैं। और अगर जो डर्ट होती है, उसकी डस्ट जो होती है, वो डस्ट क्या होती है? वो होती है इसके स्क्लेरिड्स। अब मैं आपसे ये बोल रहा था कि देखो, दोनों के अंदर एक कॉमन बात है, यहां पर भी खाली जगह है, ठीक है। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये रेड वाला जो पार्ट में बना रहा हूं, ये खाली जगह है इसकी, राइट, ये खाली जगह है इसकी, ठीक है। और इसमें भी देखो जरा, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये इसकी खाली जगह है, रेड वाला पार्ट। मगर दोनों कैविटी जो है, दोनों अंदर का जो खाली पार्ट है, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो है नहीं अब, तो जब साइटोप्लाज्म नहीं है तो खाली वाला पार्ट है। तो ये जो दोनों में खाली वाला पार्ट है, इनका शेप देखो अलग अलग है। ये गोल नजर आ रहा है,
और ये थोड़ा इलोंगेटेड है। तो बेटा अगर ये इलोंगेटेड है तो इसको हम लोग बोलेंगे लूमेन, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे लूमेन। और अगर ये इलोंगेटेड नहीं है, राइट, तो हम इसको लूमेन नहीं बोलेंगे, हम इसको बेटा बोलेंगे कैविटी, राइट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे कैविटी, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, हमारे माउथ का जो पार्ट है, राइट, अंदर वाला, ये कहलाती है बकल कैविटी, जिससे बकबक करते हो, ये क्या कहलाती है, बकल कैविटी कहलाती है, गोल है, राइट। मगर इंटेस्टाइन भी तो अंदर से खाली है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो अंदर से कैविटी नहीं कहलाती, वो कहलाती है लूमेन। तो लूमेन उस कैविटी को बोलते हैं जो इलोंगेटेड और लंबा होता है, राइट। तो याद रखना ये क्या कहलाएगा, लूमेन कहलाएगा, और यहां पे प्रेजेंट होगी कैविटी। क्या ये बात अच्छे से समझ में आई, राइट। फ्रूट्स के अंदर जो क्रिस्पी पार्ट होता है वो सब क्या होता है, वो सारे के सारे स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, ठीक है। चलो गाइस अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलो जरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। परमानेंट टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ सेल्स हैविंग नो पावर ऑफ सेल डिवीजन, सच टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय। क्वेश्चन देखो कितना अच्छे से प्लेस किया हुआ है, राइट। परमानेंट टिश्यूज हैं, कुछ परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन परमानेंट टिश्यूज जो बने हो, जो कि सेल डिवाइड नहीं करते हैं। तो भैया सेल डिवाइड अगर नहीं करते हैं तो ही तो वो परमानेंट टिश्यूज होंगे, तो ये इनकी क्वालिटी है, ठीक है ना। सच टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय, ये किससे बने होते हैं, तो बेटा याद करो परमानेंट टिश्यूज जो बने होते हैं वो हमेशा काहे से बने होते हैं, वो बने हुए होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम से, राइट, प्राइमरी मेरिस्टेम से बने हुए होते हैं। ये आपने अभी तक की स्टडी के आधार पर बोल दिया है कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। अभी 2 क्लास में जब आपको और पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये कॉर्क कैम्बियम से भी बने हुए होते हैं, वहां पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। कॉर्क कैम्बियम भी क्या है, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का ही बना हुआ होता है, राइट, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का ही बना हुआ होता है। और इवन अगर आप फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम देखोगे, जो आज हमने पढ़ा था कैम्बियम, राइट बेटा, वो भी जो है ना, वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का बना हुआ होता है। तो अगर ऐसा है तो इसका आंसर होने वाला है डी, ठीक है ना। तो ये क्यों बताया मैंने ये क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि आपने इसमें से ये वाला पार्ट पढ़ लिया है और आपने इसमें से ये वाला पार्ट पढ़ लिया है, ठीक है ना। ये वाला आपने अभी नहीं पढ़ा है, बट स्टिल जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये पार्ट भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही है। तो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आज की क्लास आपको समझ में आ गई है तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स, इनके फंक्शंस भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेड सेल्स विद नैरो ल्यूमेन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। डेड सेल्स विद नैरो ल्यूमेन प्लस लिग्निन भी प्रेजेंट है, लिग्निफाइड सेल वॉल विद अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स सर्विंग अ मैकेनिकल फंक्शन ओनली आर कॉल्ड एज। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कुछ सेल्स हैं, राइट, कुछ सेल्स हैं जिनके ऊपर बहुत ही मोटी सेल वॉल है, राइट। ये जो आप देख रहे हो पूरा हिस्सा, ये क्या है, इसकी मोटी सी सेल वॉल है, और इस सेल वॉल में कुछ गड्ढे भी बने हुए हैं, राइट, ये कुछ गड्ढे भी बने हुए हैं इनके अंदर इस तरह से, राइट। ये जो गड्ढे बने हुए हैं बेटा, इन गड्ढों को हम बोलते हैं पिट्स, राइट। ये गड्ढों को क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं पिट्स। तो ये जो डेड सेल्स है, हालांकि आंसर यहीं से आ जाएगा, डेड सेल्स विद नैरो ल्यूमेन, राइट। इसका ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट क्या कहलाएगा, लूमेन कहलाएगा, राइट। तो जब नैरो ल्यूमेन मोटी सेल वॉल वाला डेड सेल है, वो क्या होगा गाइस, सिंपल सी बात है, ये होने वाला है स्क्लेरेन्काइमा। कॉलेन्काइमा लिविंग है, कॉर्नर पे थिक सेल वॉल है ना, लिविंग थी मगर सेल वॉल जो थी वो कॉर्नर्स पे थिक थी, राइट। जाइलम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं। एरेन्काइमा ये लिविंग होते हैं और बॉयंसी प्रोवाइड कराते हैं, पैरेन्काइमा का टाइप है। स्क्लेरेन्काइमा पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आंसर वुड बी स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। चलो अब एक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। और ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है आज, देखो जरा। रीजेनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग बाय ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। अगर कोई ग्रास को
कोई ग्रेजर खा गया है बट फिर भी वो ग्रास ग्रो करती है, राइट? क्यों करती है, उसका रीजन बताइए। क्या रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसके लिए लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल मेरिस्टेम बेटा याद रखना, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, यानी कि ये गर्थ ऑफ द प्लांट, गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज करता है, मोटाई इंक्रीज करता है। एपिकल मेरिस्टेम, ये याद रखो, ये हमेशा प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि प्लांट की हाइट ये इंक्रीज होगी यहां पर, ठीक है? एपिकल मेरिस्टेम, हाइट और डेप्थ इंक्रीज होगी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट? मैंने बताया था इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसी भी स्टेम के बीच बीच में यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ऐसा है तो इनके ऊपर लीफ और ब्रांचेस का ग्रोथ होगा। क्या होगी यहां पर? लीव्स की ग्रोथ होगी, ब्रांचेस की ग्रोथ होगी, फ्लावर की ग्रोथ होगी, राइट? ये रिस्पॉन्सिबल है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है? इनमें से अगर आप देखोगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा जो है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनाता है। ये हमेशा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। और अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि अभी जो ग्रास दोबारा ग्रो कर रही है वो कौन सी होगी? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू से मिलकर बनी है और सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनी है, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज? इसका आंसर हो जाएगा डी, सी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, राइट? आए हुए क्वेश्चंस हैं तो उसको ध्यान रखिएगा, राइट? रिवाइज कीजिएगा और एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।